15 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने महफूज फैसला सुनाया। राना सना की अहलिया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यकीन था वो सुर्खरू होंगे। राना सना को बगैर जुर्म के 6 माह कैद में रखा गया, उसका हिसाब कौन देगा? डेट है, केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। एएनएफ ने सबूत देने हैं, जब केस का ट्रायल शुरू होगा तो मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट की अदालत उज़्मा ने उनकी जमानत ली और ये एक अनोखा प्रेसिडेंट माशाल्लाह सेट हुआ है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस में एएनएफ ने सबूत तब देना है जब ट्रायल शुरू होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 92 न्यूज के सवाल पर फिरदौस आशिक अवान ने कहा, राना सना के वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। वो चाहते हैं ट्रायल शुरू ना हो। केस की समाअत 4 जनवरी को होगी। राना सनाउल्लाह केस में मुतल्लिका वजीर हकाइक सामने लाएंगे। राजा बशारत कहते हैं, ये तासुर गलत है कि राना सना को अदम सबूत पर रिहा किया गया। कहीं बरकी कुमकुमों की बहार तो कहीं क्रिसमस ट्री की सजावट। बरतानिया में क्रिसमस की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। लंदन और दीगर शहरों की गलियां और बाजार सज गए। सर्दी के बावजूद क्रिसमस की शॉपिंग के लिए शहरियों का रश। क्रिसमस के खूबसूरत लम्हात शुरू होने में कुछ घंटे बाकी। गिरजाघरों, कम्युनिटी सेंटर्स में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी। बरतानिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी रिवायती त्यौहार पर मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक। बरतानवी हमवतनों के लिए क्रिसमस के खुसूसी पैगामात। क्रिसमस के मौका पर ब्रिस्टल शहर दुल्हन की तरह सज गया। गलियां, बाजार और मार्केटों की सजावट ने शहरियों को अपने शहर में जकड़ लिया। बड़े स्टोर्स की जानिब से खुसूसी सेल ऑफर पर शहरियों ने खूब शॉपिंग की। तुर्की के शहर इस्तांबुल में क्रिसमस और साल नौ की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए सयाहों ने बॉस्फोरस क्रूज पर क्रिसमस को यादगार बनाया। नए साल के लिए दुनिया में अमन और यकजहती के पैगामात। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के स्कैन की रिपोर्ट क्रिसमस के बाद मिलेगी। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं, राना सनाउल्लाह की रिहाई से झूठ और सच के दरमियान फैसला हुआ। नैब एक मुतनाज़िया इदारा बन चुका है। ईस्ट लंदन में सालाना महफिल मिलाद और मल्टी फेथ कॉन्फ्रेंस सदारत पीर सैयद मुनव्वर शाह जमाती ने की। वजीर आजम के तर्जुमान बराए ओवरसीज साहिबजादा आमिर जहांगीर और MP ईस्ट हेम स्टीफन टिम्स की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी नयाद बॉक्सर हमजा शिराज ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का यूथ अवार्ड अपने नाम कर लिया। बर्मिंघम में पुरवकार तकरीब। बरतानिया भर से मुख्तलिफ फिटनेस सेंटर्स के नुमाइंदे और नौजवान शरीक। हमजा शिराज कहते हैं, उनकी कामयाबी बरतानिया भर के पाकिस्तानी नौजवानों की कामयाबी है। जामे मस्जिद मदनी लॉज कॉजवे में बड़ी 11वीं शरीफ की रूह पर महफिल का एहतमाम। हजरत गौसुल आजम पीर अब्दुल कादिर जिलानी अपने अमल और उसलूब बयान में कोई सानी नहीं रखते थे। उलमाए कराम का खिताब। रूस में पाकिस्तान के सुबकदोश सफीर काजी खलीलुल्लाह के एजाज में कम्युनिटी का अलविदाई इशाया। सफारतखाने का अमला, मुमताज कारोबारी और समाजी शख्सियात की शिरकत। काजी खलीलुल्लाह की सफारती काविशों को सराहा गया। और लाजवाब अदाकार, कॉमेडियन और कंपेयर मोइन अख्तर के मद्दाह आज उनका 69वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। टीवी, स्टेज और थिएटर में खूब नाम कमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, पुराने कैदी जेलों से बाहर तो नए अंदर जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा खिलाड़ी कल गिरफ्तार हुआ तो आज दूसरा रिहा हो गया।
एक साथ खुशी और परेशानी की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी ने लीगी की आदत को भी मखसमे में डाल दिया। लीगी रहनुमा सोच रहे हैं कि रिहाई की खुशी मनाएं या गिरफ्तारी की मजम्मत करें। मुल्क की सियासी मंजरनामे पर मुस्लिम लीग नून और क़यादत क्या सोच रही है बताएंगे इसी बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र उन मशवरों का जो वजीरों ने अपने वजीर आजम को दिए हैं। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलासरत में तौसी के मामले पर हुकूमत अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान को करीबी साथियों ने मामला पार्लियामेंट में ले जाने के बजाय पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मशवरा दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतल्लिक कानून साजी की जाए या सुप्रीम कोर्ट अपील की जाए, हुकूमत फैसला नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान को उनके करीबी साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मशवरा दे दिया। आर्मी चीफ वाला आज की कैबिनेट मीटिंग में कोई डिस्कशन इसलिए नहीं हुई कि अभी इस पे ये भी एक कमेटी बनाई गई थी। आपको पता है कि अपोजिशन के साथ लीगल इश्यूज पे वो जितनी लेजिस्लेशन है कि ऑर्डिनेंस है उनको बिल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, पार्लियामेंट पे कंसेंसस के बाद अगर ये कमेटी रिकमेंड करती है कि नहीं कंसेंसस नहीं हो सकता, फिर कोई और ऑप्शन होगा। अभी इस कमेटी को काम करने में लेट्स सी कि वो इस हवाले से क्या तरजीहात। ज़राए का ये कहना है वजीर आजम को अहम विफाकी वज़रा ने अदलिया से महाज़राई का तासुर न देने का मशवरा दिया है। सीनियर वज़रा ने इमरान खान को मशवरा दिया कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ रेफरेंस दायर न किया जाए। वज़रा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया तो अदलिया से महाज़राई का तासुर सामने आएगा। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में परवेज़ मुशर्रफ फैसले पर भी वज़रा से तजावीज़ ली। ज़राए का यह भी दावा है कि कई सीनियर वज़रा ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। वज़रा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस और अदलिया के दरमियान खला से अहम उमूर पर इबहम पैदा हुआ। काबीना में शरीक सीनियर वज़रा ने तो अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान को तब्दील करने का मशवरा भी दे डाला। सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा को खुसूसी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसलों से मुतल्लिक बयानात से रोक दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का एक अहम रहनुमा सलाखों के पीछे तो दूसरा बाहर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 15 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर कर ली। लीगी रहनुमा की रिहाई का हुक्म जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने दिया। मुस्लिम लीग नून का एक अहम रहनुमा सलाखों के पीछे तो दूसरा बाहर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 15 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी केस में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने राना सनाउल्लाह को 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत कर दी। लीगी रहनुमा की रिहाई का हुक्म जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने दिया। राना सनाउल्लाह के वकील ने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना सनाउल्लाह सियासी लीडर और MNA है, हुकूमत उन्हें इंतकाम का निशाना बना रही है। राना सनाउल्लाह को खामोश करवाने के लिए झूठा मुकदमा बनाया गया। राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी से पहले इन खदशात का इजहार भी किया था। एंटी नारकोटिक फोर्स के वकील ने राना सनाउल्लाह की जमानत की मुखालिफत करते हुए दलाइल दिए। तमाम कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की गई, शवाहिद भी इकट्ठे किए गए। फैसला राना सनाउल्लाह के हक में आने के बाद लीगी रहनुमा के दामाद राना शहरियार ने सजदाए शुक्र अदा किया और लीगी कारकुनों ने कमरा अदालत के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह की अहलिया का कहना था कि उनके शौहर बेगुनाह हैं और अदालती फैसले ने तस्दीक की मोहर लगा दी। अल्लाह ने तो आज बहुत बड़ा कर्म कर दिया, आपका अवाम का, हाई कोर्ट का, ये सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। खास तौर पे ये जो भाई खड़े हैं, ये गर्मियों में मेरे साथ खड़े रहे, ये इतनी सर्दी में मेरे साथ खड़े रहे। 1 जुलाई 2019 को ANF की टीम ने राना सनाउल्लाह को 15 किलोग्राम हेरोइन के हमरा गिरफ्तार करने का दावा किया था। साबिक वजीर कानून के खिलाफ मुकदमा इस वक्त इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत में जेर समात है और इस पर मजीद कार्रवाई आइंदा माह जनवरी में होगी। नाजरीन, राना सनाउल्लाह को जब गिरफ्तार किया गया तो वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद मुनशियात शहरियार आफरीदी बुलंदो बांग दावे करते रहे। लीगी रहनुमा को रंगे हाथों पकड़ने की कस्में भी उठाई। मुस्लिम लीग नून तो सबूत मांगती रही, मगर अब अवाम भी सवाल कर रहे हैं कि कहां है सबूत। राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद। भाई राना सनाउल्लाह, उसके ऊपर हीरोइन डाली, आप FIR पढ़ें, FIR जो है मजाक खेज है। होंडा किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया है। राना सनाउल्लाह के सियासी किरदार को लोग जानते हैं और सफाई जो है राना सनाउल्लाह ने नहीं देनी, इल्ज़ाम लगाने वालों ने देनी है। आइंदा आने वाले कई साल
कहां है सबूत? ये वो सवाल है जो राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद लीगी रहनुमा अक्सर तौर पर हुकूमत से करते नजर आए। हमारा भाई राणा सनाउल्लाह, उसके ऊपर हीरोइन डाली, आप FIR पढ़ें, FIR जो है मजाक खेज है। हमें इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। जनाब आला, थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी हया आनी चाहिए उनकी आंखों में। मतलब 1970 में भैंस चोरी का पर्चा हुआ करता था, अब ये इस तरह के कभी एहतसाब के नाम पे, कभी मंशियात के नाम पे, यानी जो एहतसाब से बचे उस पर मंशियात डाल दो। लीगी रहनुमाओं के इन सवालात के जवाब में वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद मनशियात शहरियार आफरीदी राना सनाउल्लाह को रंगे हाथों पकड़ने और वीडियोस की शक्ल में सबूत होने का दावा करते रहे। राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। तमाम चीजें A to Z अदालत में पेश की जाएंगी। फुटेजेस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। बताया गया राना साहब ये आपका सामान है, उन्हें कहा जी मेरा है, ये हम खोल सकते हैं? हाँ जी खोल लें। जब खोला और नीचे से जो चीज निकली तो आपको उस रब की कसम है ख्वाजा साहब कि आप जब अकेले में मिले, आप दिल पर हाथ रख के उनके चेहरे को देखे और उनसे पूछे कि आपको अपनी औलाद की कसम कि ये आपका या किसी और का है, उनकी आंखें आपको बता देगी मेरे रब के फजल से। राना सनाउल्लाह को लाहौर हाई कोर्ट ने आज रिहाई दे दी, मगर हुकूमत फिर पुराना राग अलाप रही है। सबूतों से मुतल्लिक 92 न्यूज के सवाल पर वजीर आजम की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का जवाब कुछ यूं था। माशाल्लाह से हर तरह से वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। उन्होंने जज साहबान ने रिफ्यूज किया, कोई जज तैनात ना। उसके बाद जब जज साहब आ गए तो जो राना सनाउल्लाह साहब के वकला थे, उनका टारगेट ये था कि ये इस केस का ट्रायल शुरू ना हो। 4 जनवरी की डेट है और केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ANF ने सबूत देने हैं, जब केस का ट्रायल शुरू होगा तो मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट की अदालत उज़्मा ने उनकी ज़मानत ली और ये एक अनोखा प्रेसिडेंट माशाल्लाह सेट हुआ है। हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर कुछ नाक़दीन सवाल उठा रहे हैं कि वज़रा बयानात देने की बजाय दावों को सच साबित करने के लिए कुछ अमली इक़दामात भी करके दिखाएं। राना सनाउल्लाह की रिहाई पर खुशियां मनाने में मसरूफ मुस्लिम लीग नून नई परेशानी से दो चार हो गए। वफाकी हुकूमत ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने से साफ इनकार कर दिया। वफाकी काबीना ने ज़ैली कमेटी की सिफारिशात जूं की तूं मंजूर कर ली। हुकूमत ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने से इनकार कर दिया। वफाकी काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि काबीना ने ज़ैली कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। काबीना अरकान का कहना था पहले शहबाज शरीफ गए, अब मरियम नवाज भी मुल्क से फरार होना चाहती हैं। उधर मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने और पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। नैब ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने करार दिया कि मरियम नवाज का ECL से नाम निकलवाने का केस 26 दिसंबर के लिए फिक्स है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज UK। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है। लंदन में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से खुशियों और दुआओं की शामें सज गईं। शहर को बरकई कुमकुमों से सजा दिया गया। गिरजाघरों और कम्युनिटी सेंटर्स में दुआओं का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। 2 न्यूज से बात करते हुए लोगों ने कहा, क्रिसमस के मौके पर अमन, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम को आम करने की जरूरत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत दुनिया भर में इंसानियत और मोहब्बत की अलामत समझी जाती है। This is the first ever Christmas celebrations I ever had in London, and everywhere, wherever I go, every day it's lightning. Everywhere they're celebrating so much, and it's very nice. And I'm so happy to celebrate here. Hello everybody, as we are approaching very close to the festive season and Christmas is tomorrow, I wish everybody a very happy Christmas and a very happy New Year. Happy Christmas and a wonderful New Year to come. Hope you have a peaceful and enjoyable season. I'd like to wish everyone a happy Christmas, and to all those who are a little bit less fortunate, I hope you all have as best time as you can. Wishing you all the best luck in the world, and Happy New Year. दुनिया भर की तरह लंदन में भी क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोश खरोश से मनाया जा रहा है। एक तरफ लंदन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, तो दूसरी तरफ खूबसूरत क्रिसमस ट्री भी हसीन नज़ारा पेश कर रहे हैं। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
برمنگم میں رہنے والے پاکستانیوں نے بھی پوری دنیا کی مسیحی برادری کو کرسمس اور سال نو کی مبارکباد دی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان کونسلیٹ اور ہمارے سارے سٹاف کی طرف سے پاکستانی کمیونٹی کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہماری مسیحی برادری کرسچن کمیونٹی کو اسپیشلی کرسمس کے موقع پر ہماری طرف سے مبارکباد. میری طرف سے UK میں بسنے والے، پاکستان میں بسنے والے اور دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو. A very happy new year to each and every one of you. I pray and I hope 2020 is a fantastic year for you, your family, your loved ones. کرسمس کی خوشیوں بھرے تہوار پر ایڈنبرا کی اوورسیز پاکستانیوں اور دیگر شہریوں نے برطانوی ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا. Merry Christmas to all. We're going to Gulshan's for Christmas dinner and then the pub. Not that I drink anymore. I've gave up 13 weeks. I've been off the drink. Yay! I'd like to wish everybody a very Merry Christmas. I will be going to family and friends to celebrate Christmas, have a lovely roast turkey meal with all the trimmings. This Christmas I'm going to be spending it with my wife for the first time as we got married in August this year, and really looking forward to spending Christmas together. I would like to wish all my family a very, very happy Christmas, to John and Suzanne and all my friends that know me. Have a great day. Love, Mum. Merry Christmas to all my family and friends. I hope you all have a wonderful time. Thank you. برسٹل میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر ہیں. پورے شہر کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے. مسیحی برادری کی ان تیاریوں پر نظر ڈالتے ہیں تنویر بخاری کی اس رپورٹ. کرسمس کی آمد ہے، ایسے میں مسیحی برادری کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری ہیں. گھر، سکول، دکانیں اور بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی کرسمس کے رنگوں میں رنگ گئے ہیں. شہر بھر میں کرسمس کی چھوٹی بڑی مارکیٹ سیاحوں کے لیے سج گئی ہیں. خوبصورت اور دلکش تحائف دلوں کو خوب بھا رہے ہیں. کھانے پینے والے سٹالز پر بھی رش لگا رہتا ہے. برسٹل کی خوبصورت سجاوٹ دیکھ کر کسی طلسماتی جنت کا گمان ہوتا ہے. گلیاں، بازار اور گھر اتنی خوبصورتی سے سجائے گئے ہیں کہ ہر آنے جانے والے کو اپنے شہر میں سمو لیتے ہیں. مارکیٹس اور سٹورز میں متعدد اشیاء اور مصنوعات پر سیل لگی ہوئی ہے. قیمتیں کم کر کے تاجر حضرات لوگوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے میں مصروف ہیں. یہ سج دھج اور چمک نئے سال کے آغاز تک جاری رہے گی. تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹل. ترکی میں بھی کرسمس اور نئے سال کی آمد پر تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. استنبول میں لوگوں نے بوسفورس کروز پر کرسمس کو یادگار بنایا. مزید تفصیلات عاطف بٹ کی اس رپورٹ. دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر ہیں. ان خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے استنبول کے باسیوں نے بوسفورس کروز کا رخ کر لیا اور خوب لطف اٹھا رہے ہیں. ویسے تو پورا سال سیاح استنبول کا رخ کرتے ہیں، پر کرسمس اور نئے سال کی آمد پر غیر ملکیوں کا رش بڑھ جاتا ہے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے غیر ملکیوں نے دنیا میں امن اور یکجہتی کا پیغام دیا. I choose to take these photos in Istanbul because he has beautiful. It has a beautiful views. ہماری طرف سے پیغام ہے کہ وہ اپنے جو نیو ایئر ہے اس کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کریں اور پرسکون طریقے سے رہیں دنیا میں. اور جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو میری طرف سے ویری ہیپی نیو ایئر ٹو آل the Christian community around the world. I came to Istanbul to celebrate Christmas. I choose Istanbul because it has a very, very good vibes, very beautiful lights and views. We call all to humanity. We are equals. I love Pakistan and Merry Christmas, everybody. We are celebrating the Christmas holiday and we are up to a new year, 2020. I pray for God to be a good year for all the people in the world, Muslims, Christians, everyone. بوسفورس ٹور کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سیاحوں کو بیلے ڈانس، ترک کھانوں اور خصوصی چائے سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے. عاطف بٹ، 92 نیوز، استنبول. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا آج کروٹڈ آرٹری سکین ہوا، جس کی رپورٹ کرسمس کے بعد ملے گی. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بریف کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ احسن اقبال کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی رہائی سے جھوٹ اور سچ کے درمیان فیصلہ ہوا.
नैब एक मुतनाज़ इदारा बन चुका है। मज़ीद क्या कहा देखिए। न्यू ईयर के बाद रिजल्ट आएंगे। शहबाज साहब आज पाकिस्तान का शायद आपको अंदाज़ा हो, एहसन इकबाल साहब को कल गिरफ्तार हुआ और आज उनकी जुल्म और ज़्यादती की गई। एहसन इकबाल साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। एक मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि इंतहाई ईमानदार आदमी है एहसन इकबाल, और उनके साथ जो कल हुआ है वो मैं समझता हूँ कि हमें सबको बेहद अफसोस हुआ है। और दूसरी बात, राना सनाउल्लाह का आपको मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। झूठ और सच के दरमियान आज फैसला हुआ, उनकी बेल हुई है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। पूरी कौम ये पुकार के कहती थी राना साहब जो है बेगुनाह है, आज उनकी बेगुनाही के सबूत सामने आ गए। 7 तारीख को आपको भी तलब कर लिया गया, क्या आप वहाँ पे जा रहे हैं? मैं तो, मेरा वतन है, मैंने हर सूरत जाना है, तलब करें। बर्मिंघम में यूके फिटनेस के ज़रिए एहतमाम साल 2019 में मुख्तलिफ फील्ड्स में कामयाबियों के झंडे गाड़ने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में बरतानिया भर से मुख्तलिफ फिटनेस सेंटर्स के नुमाइंदों और नौजवानों ने शिरकत की। उभरते हुए ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर हमजा शेराज को भी 2019 में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर अवार्ड से नवाजा गया। आबिद कासमी की ये रिपोर्ट। यूके फिटनेस के ज़रिए एहतमाम साल 2019 में मुख्तलिफ फील्ड्स में कामयाबियों के झंडे गाड़ने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। बर्मिंघम में होने वाली तकरीब में बरतानिया भर से मुख्तलिफ फिटनेस सेंटर्स के नुमाइंदों और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान के उभरते हुए बॉक्सर 20 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी हमजा शेराज ने 2019 का बेहतरीन परफॉर्मेंस करने पर यूथ अवार्ड अपने नाम किया। यूरोपियन चैंपियन का एजाज हासिल करने वाले हमजा ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा वो ये एजाज अपनी टीम के नाम करते हैं। And I go with recognition as well, and I go with a world ranking, so I'll be a lot more known as well. And like I said, me being known only gives me a lot more, a bigger area for me to help the young kids of Pakistan, and it's all about getting consistent talent coming through Pakistan as well, not just the one-off, just always consistent talent. हमजा का मजीद कहना था कि वो पाकिस्तान का जल्द दौरा करेंगे और पाकिस्तान में यूथ टैलेंट को सामने लाएंगे। शुरा ने भी इस किस्म के प्रोग्राम्स को कम्युनिटी के लिए बेहतरीन करार दिया, क्योंकि इससे नौजवानों की सेहत ठीक रहती है और जहनी नशोनुमा भी बेहतर होती है। खुराक अच्छी रखो, ट्रेनिंग अच्छी रखो, करेक्ट विटामिन लो, तो करेक्ट एडवाइस होनी चाहिए। तकरीब में बरतानिया भर के फिटनेस क्लबों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ईस्ट लंदन में सालाना मिलाद और मल्टी फेथ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर सैयद मुनव्वर शाह जमाती ने की। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए ओवरसीज साहबजादा आमिर जहांगीर और MP ईस्ट हेम स्टीफन टिम्स भी शरीक हुए। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन में नूरुल हुदा इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम सालाना मिलाद और मल्टी फेथ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमा इकराम की कसीर तादाद शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जिसकी सआदत कारी मोहम्मद अली ने हासिल की। अहमद रज़ा कादरी, सैफ अली चिश्ती, अवैस बरादरान और मोहम्मद शफीक जमाती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। मेज़बान इजाज़ अहमद नरवी और दीगर मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। इसका खुलासा ये है इंसान की पूरी जिंदगी इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन हो। शुरका का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि दुनिया से नफरतें खत्म की जाएं और बाहमी मोहब्बतों को परवान चढ़ाया जाए। नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो अहले ईमान है, और हुजूर की मोहब्बत अपने सीनों में अपनाएं और हुजूर की सीरत तैयबा, सीरत मुतहरा पर जो है वो अमल पैरा हो। इंशाअल्लाह इसी में उनकी बका है। बहुत अच्छी बात है कि इंटरफेथ पे हमें होना चाहिए, हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जहां हमें लोगों को भी बताना चाहिए कि इस्लाम, एक्चुअल इस्लाम क्या है, और उनका भी सुनना चाहिए उनका बिलीफ क्या है। आफ्टर ऑल हम इसी मुल्क में रहते हैं, हमें हारमोनी के साथ रहना है, और हम सब का कॉज एक है कि हम रिलीजन को अच्छे से अच्छी तरीके से उसकी एडवांटेजेस जो हैं उसको यूज़ करें। I think what happens in this community is that people of different faiths find they have values in common: responsibility, solidarity, patience, persistence, compassion, truthfulness, values that provide a very good basis for working together. इस अमर की ज़रूरत है कि दुनिया से जो बदअमनी बेअमनी है उसको ख़त्म किया जाए, नफ़रतें ख़त्म की जाएं, मोहब्बतें कायम की जाएं और एक दूसरे को करीब से करीब तर लाया जाए। मैं समझता हूँ कि ये वक्त का तकाज़ा है, और ऐसे मौके पर जब यहाँ की पूरी सोसाइटी उसे मना रही हो, उस वक्त अंबिया किराम के बाहमी ताल्लुकात, उनके मैसेज की हम आहंगी
اور انسانیت اور فلاح کے تصور کو جو پیغمبر نے پیش کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضور نے، اس سے نوجوانوں کو آگاہ کرنا یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ جہاں بھی دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بہاریں اور اس ذکر کے چرچے نظر آتے ہیں، اور اس میں یقیناً ہم تو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ ہم سے وہ کام لے رہے ہیں۔ کانفرنس میں حضرت مولانا غلام ربانی افغانی، پیر سید اشتیاق حسین شاہ، مفتی انصر القادری، قاری طارق محمود، شیخ رمزے اور دیگر افراد شریک ہوئے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ جامعہ مسجد مدنی لاج کازوے میں بڑی سالانہ 11ویں شریف شان و شوکت سے منائی گئی۔ اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ حضرت غوث الاعظم پیر عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی عمل اور اسلوب بیان کرنے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ جامعہ مسجد مدنی لاج کازوے میں بھی بڑی سالانہ 11ویں شریف شان و شوکت کے ساتھ منائی گئی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ 11ویں شریف کی اس محفل میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ علماء کرام نے حضرت غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پر خوبصورت انداز میں گفتگو کی۔ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مہمان خصوصی مولانا امام عادل شہزاد نے خصوصی روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ حضور غوث پاک کا پاکیزہ عمل شریعت مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نے سچائی، تعلیم اور عمل کا جو درس دیا ہے، اس پر ہی چل کر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد خاص طور they mention the importance of loving and honoring each and every صحابی of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر مفتی مسعود القادری نے کہا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء اللہ میں جو مقام حاصل ہے، صدیوں سے بزرگان دین اس کا اعتراف کرتے آئے ہیں۔ آپ کی محبت الہی جو ہے یہ ثمرہ ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا۔ آپ نے ساری زندگی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر نہ صرف خود پہرا دیا بلکہ صبح قیامت تک اپنے ماننے والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے قائم رہنے کا درس دیا۔ دیگر علماء کا کہنا تھا کہ آپ کی مجلس میں ہزارہا افراد کا اجتماع ہوتا اور کوئی ایک فرد بھی مجلس سے خالی ہاتھ نہ اٹھتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک کو ایسی تاثیر بخشی تھی کہ آپ کے مواعظ حسنہ سن کر دل کی کایا ہی پلٹ جاتی۔ عالم دین نے جو بات کی غوث پاک کی زندگی کے بارے میں کہ ان کی تربیت کس نے کی، آپ کی تربیت آپ کی والدہ نے کی، تو والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہے کوئی بھی مقام آ جائے۔ بیان کیا گیا نوجوان کی تربیت کے حوالے سے الحمدللہ بہت ہی اچھا بیان ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نوجوانوں سے زیادہ جو بڑے ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر بڑوں کی تربیت ہوگی تو چھوٹوں کی آٹومیٹکلی تربیت ہو جائے گی۔ فش پونڈ مدری جامع مسجد کے اندر گرینڈ 11ویں شریف کے حوالے سے جو ہے وہ محفل کا انعقاد کیا گیا، اور الحمدللہ انتظامیہ کی طرف سے یوتھ کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس میں ہمارے ایک عظیم مذہبی اسکالر جو یوتھ کے اوپر جو فوکس کرتے ہیں الحمدللہ امام عادل شہزاد صاحب وہ تشریف لائے۔ I myself had the sa'adat and honor of delivering a mukhtasar lecture on the life of Huzur Ghaus Pak Shahnshah Baghdad, emphasizing upon the lessons that we can learn from his life and how we can make them lessons applicable to our youngsters in the day and age that we live in. Khas taur 5 key lessons that we can learn from the life of Huzur Ghaus Pak Shahnshah Baghdad. آخر میں صلاۃ والسلام کا ورد کیا گیا اور امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی۔ روحانی محفل میں شریک افراد کی تواضع لنگر سے بھی کی گئی۔ تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹل۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ سعودی عرب میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سمیت پاکستان کے پارلیمانی وفد سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے دونوں ممالک کے مابین پارلیمانی امور میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دارالحکومت ریاض میں ہونے والی ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں شورا کونسل کے اسپیکر ڈاکٹر شیخ عبداللہ بن محمد الشیخ، وزیر مملکت اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر مساعد، پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی اور سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز بھی موجود تھے۔ روس میں ممتاز کاروباری شخصیت طارق چودھری کی جانب سے روس میں پاکستان کے سابق سفیر کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ دیا گیا، جس میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مزید احوال شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں۔
रूसी दारुल हुकूमत मास्को के मकामी रेस्टोरेंट में मुमताज़ बिजनेसमैन तारिक चौधरी की जानब से रूस में पाकिस्तान के साबिक सफीर काजी खलीलुल्लाह के एजाज़ में अलविदाई इशाइया दिया गया, जिसमें सफारत खाना पाकिस्तान मास्को के डिप्टी हेड ऑफ मिशन आफ्ताब चौधरी, हेड ऑफ चांसलरी सैयद अंसार शाह, पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के साबिक सदर खलीलुर रहमान और शाह नवाज बलूच समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। काजी खलीलुल्लाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने बतौर सफीर रूस में अपनी खिदमात इंतहाई ईमानदारी और खुश असलूबी से सर अंजाम दी हैं और तारिक चौधरी ने हर मामले पर उनका भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के साबिक सदर खलीलुर रहमान ने काजी खलीलुल्लाह की मास्को में बतौर सफीर खिदमात को सराहते हुए कहा कि इनके दौर में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब के मेजबान तारिक चौधरी के इस मौके पर कहना था कि काजी खलीलुल्लाह ने बतौर सफीर रूस के साथ सफारती सतह पर बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और रूस इस वक्त दोस्त की हैसियत से देखे जा रहे हैं। काजी खलीलुल्लाह 31 दिसंबर को मास्को से पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे, जबकि उनकी जगह तैनात होने वाले सफीर शफकत अली खान जल्द अपना चार्ज संभाल कर अपने काम का आगाज करेंगे। कैमरा टीम के साथ शाहद घुम्मन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस। मारूफ अदीब अमजद इस्लाम अमजद को तुर्की के आला सकाफती अवार्ड मिलने की खुशी में इस्तांबुल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा ने भी शिरकत की। तफसीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू की जानब से मारूफ अदीब अमजद इस्लाम अमजद के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इस्तांबुल में पाकिस्तान के कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी और फातिह सुल्तान मोहम्मद यूनिवर्सिटी के रेक्टर्स और लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेज़बानी के फ़राइज़ प्रोफेसर डॉक्टर खलील तुकार, सदर शोबा उर्दू ने सर अंजाम दिए। कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा ने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम के इनेकाद करने पर शुक्रिया अदा किया और अमजद इस्लाम अमजद को एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि यहाँ आना और प्रोग्राम में शिरकत करना उनके लिए एजाज़ की बात है। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी माशाल्लाह ये मेरा तो यही आप तस्दीक कर सकते हैं, मेरे ख्याल में उर्दू की तदरीस के लिए इससे पुरानी दुनिया में और कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो 1915 से इसको बाकायदा। अमजद इस्लाम अमजद का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि उन्हें पता चला है 1915 से इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़ुबान का सिलसिला शुरू हुआ है। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मुझे बताया गया है कि 1915 में यहाँ उर्दू की तदरीस शुरू हुई थी, एक सदी से गुजर चुकी है। तो ऐसी तारीखी जगह पर आना और फिर एक ऐसी ज़बान में बात करना जिसका बहुत गहरा ताल्लुक़ मेरी अपनी ज़बान से है। हम सब जानते हैं कि तुर्की ज़बान के बेशतर अल्फाज जो हैं वो उर्दू के जिसको कहना चाहिए एक वोकैबुलरी जो है उसमें शामिल हैं। तो मेरे लिए अपने दोस्तों से यहाँ मुलाकात करना, यहाँ का जो शोबा तदरीस है 8-9 हमारे दोस्त असातिज़ा इसमें यहाँ हैं और बताया गया है कि कोई 150-200 के करीब स्टूडेंट जो हैं वो उर्दू पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। तकरीब के इख्तिताम पर प्रोफेसर डॉक्टर खलील तुकार का कहना था कि आज का दिन इस्तांबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के लिए बहुत फ़ख्र का दिन है। हमें बहुत खुशी हुई कि अमजद इस्लाम अमजद इस्तांबुल यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाए और हमारे उस्ताज़ा और तालिब इल्मों को उनसे मुलाकात का मौका मिला। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की। सकर्दू के इलाके खरमंग में मौसम इंतहाई सर्द हो गया। दुनिया के बुलंद मकाम पर वाक़ आबशार को भी जमा दिया। सयाहों को बर्फ पर इलाकाई धुनों पर रक्स करने को मिला, खूब रंग जमाया। इस हवाले से देखिए रजब अली कंवर की यह रिपोर्ट। जिला खरमंग में खून जमा देने वाली सर्दी ने दुनिया के बुलंद मकाम पर वाक़े खामोश आबशार को भी जमा दिया। LOC से 10 मील के फासले पर वाक़े सयाहती मकाम पर खून जमा देने वाली सर्दी ने आबशार को चारों तरफ से मुंजमद कर दिया। जमी हुई आबशार को देखने के लिए सयाहों ने यहाँ का रुख कर लिया। सयाहों ने इलाकाई धुनों पर रक्स करके खूब रंग जमाया। खामोश आबशार का शुमार दुनिया की बुलंद वाटरफॉल में होता है। गर्मियों में दुनिया भर से सयाह बुलंद आबशार का नजारा करने आते हैं। फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल एहसान महमूद खान ने रवां साल दुनिया की इस मुनफरिद वाटरफॉल को सयाहों के लिए खोल दिया था। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।